हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अवर एजुकेशन लर्निंग हब चैनल। और कल हम लोग 12 का पढ़ चुके थे, उसी की टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने उसमें जो पढ़ा था डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने पहले बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद कुछ एग्जांपल्स लिए, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मीन्स व्हाट। तो हमने उसमें उसके थ्योरम में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ u, वेयर y इज इक्वल टू f ऑफ u is a differentiable function of u and u is a g of x is a differentiable function of x। ठीक है, तो उसका कंपोजिट फंक्शन जो हमारा था y इज इक्वल टू f ऑफ, आपने देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ u था, आपने u की जगह पे जो u का वैल्यू g ऑफ x वो आपने पुट अप कर दिया, तो आपका बन गया y इज इक्वल टू f ऑफ, यहां पे आ जाएगा आपका gx। तो देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ gx। अब ये बन गया कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन में एक और फंक्शन है। तो इस कंपोजिट फंक्शन को जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या था, वो था dy by dx इज इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। अब ये फॉर्मूला बना कैसे था कि हमने ये जो पहला फंक्शन था हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकाला, पहले फंक्शन डेरिवेटिव निकाला। तो अब y इज इक्वल टू f ऑफ u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सो विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू u से हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy by du इज इक्वल टू, ठीक है, dy by du इज इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन होगा वो आ जाएगा आपका। अगर आप इसको निकालोगे, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू आपको x निकालना होगा, तो ये बन जाएगा आपका du by dx। ठीक है, और अगर आपने इसके आगे जो फंक्शन होगा, इसके आगे जो फंक्शन होगा वो आपके यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। ओके, जब दोनों फंक्शन आपके कंपोजिट हो गए, कंबाइंड हो गए, तो उस वक्त में आपका फॉर्मूला था dy by dx इज इक्वल टू dy by du, देखिए dy by du इनटू du by dx। अब dy by du में जो भी वैल्यू होगा आपका, जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ पुट अप करते हो, और du by dx में जो भी आंसर निकलेगा आपका वो यहाँ पुट अप करते हो। इस तरह आप लोग dy by dx निकाल सकते हो। तो इस तरह हमने कल के रोज कंपोजिट फंक्शन का एक बेसिक पढ़ा। अब अगर नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शन, तीन फंक्शन भी होते हैं, तो फंक्शन ऐड होते जाएंगे। अब बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं आराम से। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। ठीक है, एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन जो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, हमने जो पढ़ा था अभी तक सिंपली कि y इज इक्वल टू साइन x, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन x की जगह क्या आ गया, log x आ गया। मतलब ये एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, दैट मींस इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है। इसमें दो मेथड से जो आपको बचना है वो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। एक पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड होता है, यानी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो मेथड फर्स्ट देखते हैं हम लोग, मेथड फर्स्ट। ठीक है, मेथड फर्स्ट अगर अच्छा लगे तो मेथड फर्स्ट से कीजिए, सेकंड अच्छा लगे तो आप सेकंड से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऑलरेडी इलेवन में इस ताल्लुक से बात कर चुके हैं। सो यहां से हम सॉल्व करते हैं मेथड फर्स्ट से कि आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन log x। ओके, y इज इक्वल टू साइन log x। अब आप डायरेक्ट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अंदर जो फंक्शन है x। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सो dy by dx ऑफ y is equal to d by dx of this complete function sin log x। ओके, ठीक है। अब ये आपका हो गया, सो इट इज dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये sin log x है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा cos log x, सिंपल। ओके, sin x का डेरिवेटिव हम देखिए, अगर sin x का डेरिवेटिव निकालते dy by dx ऑफ sin x फॉर्मूला में आप चेक करेंगे तो जवाब मिलता है आपको cos x। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज होता है तो वही चेंज यहाँ पे भी होगा। ओके, सो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इसलिए sin log x का डेरिवेटिव cos log x होगा। ये हमने पहले फंक्शन डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन हमने पहली बात है कंपोजिट फंक्शन में कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब अभी बाकी अपना dy by dx ऑफ क्या निकालना बाकी है, ये जो एडिशनल फंक्शंस में अंदर है log x, इसका डेरिवेटिव आपको सेपरेट निकालना है। ओके, यहां तक इजी। सो cos log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज 1 अपॉन x। तो आपका फाइनल आंसर हो गया cos log x अपॉन x, दिस इज योर dy by dx। अब इसका मेथड सेकंड देखते हैं हम लोग। मेथड फर्स्ट ये है, मेथड सेकंड भी हम लोग देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड से सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बेटर है, अगर आपको ये अच्छा ये मेथड से कीजिए, अदरवाइज ये मेथड से कीजिए। सो फंक्शन इज व्हाट, y इज इक्वल टू sin log x।
ठीक है। अब इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx, उससे सॉल्व करते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें सपोज करते हैं कि सपोज ये जो अंदर जो फंक्शन है, ये जो अंदर आता है फंक्शन एडिशनल, उसको आप मतलब जो भी आपको सपोज करना है सपोज कर लो। सपोज u इज इक्वल टू log x, ठीक है। आपने इसको u कंसीडर कर लिया, मतलब अब ये बन गया sin u बन गया। आपने log x को क्या लिया, u, तो जिसको आपने लिया उसको इमीडिएट डिफरेंशिएट कर दो। सो इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब देखिए u इज इक्वल टू log x लिया, डिफरेंशिएट किससे करेंगे, जो फंक्शन में x, तो ये बन गया आपका du बाय dx इज इक्वल टू, ओके, du बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्ट बोलिए 1 अपॉन x, ओके। अब आपका जो फंक्शन था देयरफॉर y इज इक्वल टू sin log x का वैल्यू आपने क्या पुट किया, u, आपने log x, u किसको लिया, आपने log x को लिया, log x की क्या आएगा u, ठीक है। तो y इज इक्वल टू sin u, तो आप लोग इसको dy बाय डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यानी हम दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां पर हमने वन टाइम वन शॉट में किया था, यहां पर दोनों सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। हमने स्टार्ट में क्या किया कि log x को पहले u कंसीडर किया, जो दूसरा फंक्शन था उसको हमने u कंसीडर किया, u इज इक्वल टू log x लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, पहला काम इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ओके। उसके बाद log x की जगह पे हमने जो u था वो वैल्यू पुट किया, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू sin u। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, देखिए फंक्शन क्या है u, तो विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन गया आपका dy बाय du इज इक्वल टू sin u का डेरिवेटिव डायरेक्ट बोलिए, sin u का डेरिवेटिव वेरी गुड cos u, ठीक है, sin u का डेरिवेटिव बन गया cos u। अब ये और ये, ओके, ये दोनों आपको मिला, du बाय dx का आंसर 1 अपॉन x मिला और dy बाय du का आंसर cos u मिला। आपको निकालना क्या था, आपको क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब dy बाय dx निकालना है आपको। तो dy बाय dx का फार्मूला क्या देखा हमने, dy बाय du इनटू du बाय dx, बराबर है। ये देखिए du ऊपर du कैंसिल हो जाएगा, तो आपका dy बाय dx से, लेकिन कैंसिल नहीं करते हैं, इसी बोलना होता है क्योंकि समझने के लिए। तो dy बाय du इनटू du बाय dx। अब dy बाय du का आंसर देखिए, dy बाय du का आंसर क्या था, cos u, ये आ गया आपका यहाँ पे cos u इनटू du बाय dx का आंसर क्या निकाला हमने, du बाय dx 1 अपॉन x, ओके। अब cos u का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, log x, तो ब्रैकेट में आ गया log x, u की जगह आ गया log x इनटू 1 अपॉन x, ओके। सो 1 अपॉन x डिनोमिनेटर में, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं cos log x अपॉन x। अब देखिए दोनों आंसर, ये आंसर, ओके, और ये वाला आंसर, दोनों आंसर इज सेम, ठीक है। दोनों मेथड आपके सामने है, मेथड 1 है, मेथड 2। आपको जो मेथड से लगता है सॉल्व करना इजी आता है, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू sin 10x। अब कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बराबर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। आपको dy बाय dx निकालना है, तो दोनों मेथड से करते हैं, पहला मेथड से वापस से रिपीट करते हैं। अगर आपको पहला मेथड पसंद है तो पहले मेथड से सॉल्व कीजिए, सेकंड है तो सेकंड से कीजिए। तो फर्स्ट मेथड से करते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव निकाला था। तो हमने कैसे किया इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, दिस इज dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ sin 10x, ओके। अब ये आपका इस साइड में दैट मींस dy बाय dx इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ऑफ, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज व्हाट, cos x। अब x की जगह पर tan x भी है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin 10x तो आएगा cos 10x। तो आपका देखिए यहां पे मैं रिपीट कर दूं, dy बाय dx ऑफ sin x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, cos x है। अभी हमने बात की इससे पहले एग्जांपल कि अगर यहां पे x है तो यहां पे x होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। यहाँ पे जैसे चेंजेस आएगा वैसे, जैसे यहाँ चेंज होगा उसी तरह चेंजेस आप पे यहाँ पे भी होगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू sin का डेरिवेटिव cos 10x, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन हमें पता है कि हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहला फंक्शन डेरिवेटिव निकालने के बाद दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बाकी है अभी, यानी अभी हमारा डेरिवेटिव ऑफ निकालना किसका बाकी है, ये जो अंदर फंक्शन है अभी 10x, इसका सेपरेट डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ 10x। सो cos ब्रैकेट में 10x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10x इट इज sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर क्लोज होता है, ठीक है। ये होगा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग, सेकंड मेथड में क्या होगा। अब सेकंड मेथड में कैसे करेंगे हम लोग
कि फंक्शन लिखे y इज इक्वल टू साइन 10x। ओके, अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज जो अंदर फंक्शन है उसको हम लोग u ले लेते हैं, आप t लो जो आपको लेना है। सपोज u इज इक्वल टू 10x, जैसे ही आपने लिया इमीडिएट उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फंक्शन x, तो ये बन गया आपका du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x? इट इज sec स्क्वायर x, दैट मींस du बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब फंक्शन जो था आपका y इज इक्वल टू क्या था आपका sin 10x, तो sin 10x को क्या लिया हमने u, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका u। ओके, तो y इज इक्वल टू sin u बन गया आपका। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन u। ओके, सो इट इज dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du ऑफ sin u। ओके, सो d बाय du ऑफ sin u का डेरिवेटिव इट इज cos u, करेक्ट। फिर लास्ट में हमको निकालना था एक्चुअल में dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? dy बाय du इंटू du बाय dx। बराबर, देखो du ऊपर आ गया आपका, कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx से बचने वाला है, तो ये आपका यहां तो हो गया। ओके, अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो, dy बाय du का वैल्यू कितना है आपका? dy बाय du का आंसर क्या है? cos u इंटू du बाय dx का वैल्यू क्या आपका? du बाय dx sec स्क्वायर x। ओके, अब u का वैल्यू क्या था हमारा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u क्या पुट किया था हमने? 10x, सो इट इज cos u की आएगा 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब दोनों आंसर देखिए, ये आंसर ओके और ये आंसर सेम है। बहुत सारे बच्चों को यही मेथड पसंद आता है, मेथड नंबर 1 डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपसे माइनर मिस्टेक हो गया, अगर आपने अगर इसमें कंसीडर करना ड्रॉप कर दो, आपका आंसर डायरेक्ट रॉन्ग आता है। ये थोड़ा लेंथी दिखता है आपको, लेकिन ये एक का मतलब सीरियली हम लोग 1 बाय 1 हर एक का डेरिवेटिव निकालता है, एंड में सारी वैल्यू पुट करते हैं, इजीली निकल जाते हैं। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2 क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रहा है। सो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, आपको डेरिवेटिव निकालना है। सो y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 1/5। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि आपके पास या तो x होता है y इज इक्वल टू x, तो वो सिंगल फंक्शन था, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं हम लोग, मैं किसी एक ही मेथड से करवाता हूँ। ठीक है, सो ये फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 1/5। ओके, सो डायरेक्ट करते हैं लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये क्या बन गया आपका? सो ये बन गया आपका dy बाय dx, करेक्ट। ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x³ माइनस 2x माइनस 1/5। ओके, अब इस साइड में हम देखेंगे तो किस तरह दिख रहा है आपको? ये फॉर्मूला कुछ आपको इस तरह दिख रहा है, dy बाय dx ऑफ x(x2 n) बराबर इज इक्वल टू n x(x2 n माइनस 1। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको इस फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये आपका जो फाई है, देखिए n नीचे आ जाता है, तो वैसे ही आपका फाई नीचे आ जाएगा, तो वही बन जाएगा 5 ब्रैकेट में x³ माइनस 2x माइनस 1/5 माइनस 1 n माइनस 1, सो इट इज 5 माइनस 1 इनटू क्या बच गया? डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड बनता फंक्शन है, पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेट निकालना होगा, x³ माइनस 2x माइनस 1। ओके, ठीक है, करेक्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग। सो इट इज 5x³ माइनस 2x माइनस 1/5 माइनस 1, इट इज 4 इनटू, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ आपको सभी का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ हमने पढ़ा है u माइनस वी, इस टाइप का फॉर्म में दिख रहा है आपको, मतलब आपको सेपरेट हर एक का डेरिवेटिव निकालना है। क्योंकि हमने डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी क्या देखा था? इट इज डी यू बाय डी एक्स माइनस डी यू बाय डी एक्स माइनस नेक्स्ट वाले का डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर जो एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है, अगर जितने होंगे उतने आपको डेरिवेटिव सबके निकालना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकलेगा, दैट मींस ये डेरिवेटिव कैसे बनेगा? 1 बाय 1 लेते हैं हम, डी बाय डी एक्स अंदर जाएगा सभी के साथ में, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, करेक्ट। हर एक का डेरिवेटिव सेपरेट ले रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो इट इज 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 4 इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये किस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको? फॉर्मूले जितने याद होंगे आपको उतना इजी जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। डेट में से क्या बन जाएगा, इसको देखिए और ये देखिए, एक्स क्यूब का बन जाएगा आपका 3x पावर 2 बराबर 3 माइनस 1 एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 मतलब बना 2 माइनस, अभी 2x जिसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को आगे ले लिया, क्या बचा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, माइनस 1 का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो एक्चुअल में ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 ओनली। कैसे देख लीजिए यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर निकाला तो आपका होगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, सेम ओके, डी बाई डी एक्स चले गया आपका तो ओनली बचा 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ओके। तो आपका फाइनल आंसर बनता है 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आपका है फाइनल आंसर, सिंपल है। सो अगले वीडियो में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आज मैं 2 एग्जाम्पल थे बेसिक देखे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करते हैं, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे।